करते हो, लेकिन उतना तुम घर में जाकर प्रार्थना भी करो। जितना तुम काम धाम करते, जितना तुम प्रार्थना करते, उतना तुम आधीन और नम्र बनो, दीन और नम्र बनो, उतना तुम पवित्र बनो। प्रभु आज तो बात करेगा, ये एक उम्मीद रखो, सोते वक्त उम्मीद रखो। जिस टाइम उपवास प्रार्थना और परमेश्वर से आवाज पाना है, कुछ भी वीडियोस, चित्र, गंदा कुछ मत देखो। और रोज ऐसा पाना चाहते तो फालतू की बातों से बाहर आ जाओ। सोचेंगे मेरे सफलता क्यों नहीं पा रही, शादी क्यों नहीं हो रही, ये आशीष क्यों नहीं मिल रहा। परमेश्वर से पूछो, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें दिया है, उससे मांगो, उससे पूछो, उससे कहो। आज जवान है, आज वीडियोस देखकर पाप में, बुराई में, अपनी सफलता पाने के लिए उड़न धड़म व्यवसाय कर रहे, कोई क्या धंधा कर रहा, कोई क्या व्यवसाय कर रहा, केवल पैसे पाने के लिए। क्या ऐसी संगति में रहूंगा परमेश्वर नाराज तो नहीं हो जाएगा? क्या जहां मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं रहूंगा तो परमेश्वर को मैं नाराज परमेश्वर को कर रहा हूं, जो मुझे जीवन देता, शांति देता, मेरे लिए मार्ग खोलता, मैं परमेश्वर से जानबूझ के दूर हो रहा हूं। जो गलतियां करता उसको मालूम होता कि इसमें कोई परमेश्वर सफलता नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि आगे दिन बुरे हैं। और यदि तुम बुरे दिन में शैतान ने तुम्हारे पर अटैक किया और बुरे दिन में तुम कमजोर पड़ जाएंगे, और यदि तुम उसके ऊपर अटैक करने में कमजोर पड़ जाएगा, शैतान मौत भी दे सकता है, समस्या भी दे सकता है, कमजोर भी कर सकता है। हालेलुया। आगे ठिकाना पाना है तो वचन कहता है यहोवा का भय मानने वाले में जीवन बढ़ता है, और उसका परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। इसका मतलब यहोवा अपने डरवायों को संभालता, यहोवा अपने आज्ञाकारी लोगों को सुरक्षा देता, यहोवा के डरवायों को अच्छा फल मिलता है, यहोवा के डरवायों के स्वर्गदूत घेरा करते हुए चारों तरफ से रहकर बचाते, दिन रात उसकी रक्षा करते। जो लोग तुम्हारे खिलाफ में युक्तियां बनाते थे, उनको परमेश्वर उनसे भी बचाता। तुम्हें पता नहीं, लेकिन जो प्लानिंग करते, युक्तियां करते हैं, उनसे भी वो छुड़ा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप बढ़ जाता है। याकूब उसका 1:15 में ऐसा लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। मनुष्य हाल फिलहाल में अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से वो गलतियां करते रहता है। ओ, मैं तो गलतियां भी कर रहा हूं फिर भी कोई दंड नहीं, मैं तो पाप भी कर रहा हूं फिर भी कोई गलती नहीं, मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूं फिर भी कोई गलती नहीं। और धीरे धीरे अंश अंश करके पाप बढ़ रहा है। वो पाप मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। आज्ञाकारी नहीं है, और वो विश्वासी था, बाद में उसका रीति रिवाज भी विश्वासी रीति रिवाज करेगा, क्या वो प्रभु के पास पहुंचेगा? आज्ञा हमें, जिस दिन तुम्हारा बपतिस्मा हुआ उस दिन तुम्हारा मन कैसा था, उस हिसाब से तुम्हारा दिल, तुम्हारी नम्रता तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। दोस्तों को पहचानो, ऐसे दोस्तों जो तुम उस दोस्तों के सामने अपने पास्टर की भलाई की बातें बोलो। जो तुम्हारा दोस्तों के सामने या तुम्हारा आत्मिक पिता के सामने वो चिढ़ जा रहा, गुस्सा कर रहा, उसको छोड़ दो। तुम्हारे आत्मिक पिता की वो बुराई करता है, उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। तुम कैसी संगति करते हैं, और तुम तुम्हारे हिसाब से जिएंगे चलेंगे, फिर भी पवित्र आत्मा तुम्हें सफल करने के लिए आएगा, फिर भी पवित्र आत्मा तुम्हें बचाने के लिए, फिर भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजेगा। परमेश्वर ने जिस पास्टर को तुम्हारे बीच खड़ा किया उसको प्रभु अभिषेक देता, उसका इज्जत परमेश्वर करता है, उसकी निगरानी परमेश्वर रखता है, उसको तुम्हारे लिए दिया, उसकी प्रार्थना में परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देता, शिक्षा में तुम्हें बलवंत चिरवंत करता है, और उसके साथ तुम रहते हैं। जो उसके ऊपर अभिषेक है वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर आता है, उस अभिषेक के द्वारा छुड़ाए जाते, चंगे होते, बुद्धिमान बनते, बलवंत बनते जाते। ये प्रभु ने तुम्हें गिफ्ट के रूप में दिया। अब उसका तुम्हें इज्जत करना है, उसका मान सम्मान रखना है, तब तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, तब पवित्र आत्मा मिलेगा, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ पड़ेगी। आज आत्मिक माता पिता के खिलाफ में, पड़ोस के लोगों में खिलाफ में कहीं प्रार्थना की हालतें नहीं है, क्रोध है, नफरतें हैं,
एक शारीरिक जीवन जी रहा, और बाइबल कहती है जो शरीर में जिएगा वो मरेगा। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। शरीर में है तो बुराई है, शरीर में तो क्रोध, हिंसा, लड़ाई, नफरत, गाली,